राहुल गांधी ने विदेश में जाके बयान दिया कि संविधान खतरे में है और यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। क्या देश में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है? क्यों नहीं है सर, देश में व्यक्ति की आजादी है। पीएम मोदी ने जो व्यवस्था करी है, पीएम मोदी जो महिलाओं के लिए भी कर रहे हैं, और आज जो राम मंदिर का निर्माण करवाया है वो पहले कोई भी नहीं करवा सका। सिलेंडर खरीद ले रहे हो? ये हिंदुस्तान में मेरी सारी बहनें हैं, मैंने शादी नहीं करी है, ना करूंगा। अरे मतलब मोदी का पूरा फैन है आप? पूरे वाला, बड़े वाला, मेंटल वाला, समझ गए बात नहीं। आज एक बात का एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए मेरी। 2014 के बाद, एक मिनट सुन लीजिए, 2014 के बाद देश के अंदर कितने बम ब्लास्ट हुए, कितनी ट्रेनें पलटी गई, कितने मेट्रो के अंदर धमाके, और उससे पहले क्या होता था? आप ये कनाट प्लेस में घूम रहे हैं, बड़े आराम से घूम रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पर जगह जगह बोर्ड लगे तो कि किसी संदिग्ध वस्तु को हाथ मत लगाइए, देश सुरक्षित हुआ या आज सुरक्षित हुआ? और यही कांग्रेस का आपका युवराज। और ये बताइए, सोनिया गांधी आज वर्ल्ड की 4थे नंबर की अमीर महिला कैसे होगी? क्या उनका काम धंधा क्या है? तरीके से जहाज को फ्रांस से डबल पैसों में खरीदा गया, ये हुकूमत ने किया ना। करप्शन ये भी तो उसकी तो उठाइए ना। ये जो तय हुआ था, ये बात है, आप ये साबित कर सकते हैं? साबित क्या? फ्रांस ने खुद कहा ऐसे कुछ नहीं हुआ। फ्रांस में इंक्वायरी चल रही है उसके ऊपर। मतलब जो भी गुजराती होगा उसको छूट है, उसको हर तरीके छूट है। देश तो गुजराती चला रहे, तो वही तो फ्रॉड कर रहे हैं, वही तो उड़ानिए क्या है, कुछ और है। अजीत डोभाल तो गुजराती नहीं है, वो तो एनएस से हमारे वो है। डोभाल साहब को तुम कुछ नहीं कह रहे जी, वो तो गुजराती कौन? गुजराती हुकूमत चलाने वाले दोनों लोग, डोभाल थोड़े हुकूमत चला रहे। कौन? दोनों हुकूमत हमारे देश के। आप नाम बताइए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और साथ में अडानी जी। मतलब ये गलत कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं देश में। जब आपके साथ में किसी के ऊपर आपको इंक्वायरी मिलती है कि हिंदुस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर टेररिज्म अटैक होने वाला है, और उस अधिकारी जो वहां का पठानकोट का अधिकारी था, डीआईजी, उसकी गाड़ी में आतंकवादी मिलता है, उसको फटाफट बेल दी जाती है, उसके खिलाफ कुछ नहीं होता। कहाँ चली गई? आप कहने से कहाँ चले गए? देश में अच्छा कौन कर रहा है? मोदी और अमित शाह जी अच्छा नहीं कर रहे तो देश में कौन? कांग्रेस अच्छा कर रही है, जो विदेशों में जाके ये बयान दे रहा है कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी दबाई जा रही है, देश की स्वतंत्रता आम आदमी कुचली जा रही है, और यूरोपियन कंट्री और अमेरिका को हस्तक्षेप करना चाहिए। मतलब इस भारत देश के अंदर अब अमेरिका हस्तक्षेप करेगा, CIA हस्तक्षेप करेगी। जो अगर अच्छा ना होता, मोदी जी सारी चीजों को, संस्था को प्राइवेट होकर दे रहे थे गुजरातियों को। अगर कांग्रेस ने 70 साल में अच्छा किया, जब तो अगर मेरी सुनो ना बात, नहीं पहले, हाँ, जो संस्थाएं सरकारी दी गई हैं, जो ठेके पे दी गई हैं, ठेके पे और गुजरातियों को दी गई हैं, कमाई भी चीज दी गई है ना। लायक बेटा कमाता है, नालायक बेटा दूसरे को देता है और कहता है इतना इकट्ठा कर लिया मैंने। तो एक गुजराती है जिसने, सुनो ना, एक गुजराती है जिसने हिंदुस्तान के ऊपर 51 लाख, 1 लाख करोड़ का कर्जा किसने लिया? मौजूदा हुकूमत ने। अच्छा है ना, ये आपके लिए अच्छा होगा? आप कह रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए, एक क्रॉस क्वेश्चन करना चाहूंगा। आप कह रहे हैं मोदी जी ने आज विदेशी करेंसी दुनिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट हमारे पास है, और कांग्रेस के राज में हमें अपना सोना तक गिरवी रखना पड़े था। ये बात आपको मालूम है या नहीं है? उस वक्त देश के अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ हेलमेट खरीदने के पैसे नहीं थे। ये खुद सदन के अंदर AK एंटनी रक्षा मंत्री ने कहा था ये बात। क्या देश ने धीरे धीरे तरक्की की नहीं की? धीरे धीरे हो ना। किस तरीके से जहाज को फ्रांस से डबल पैसों में खरीदा गया, ये हुकूमत ने किया ना। करप्शन ये भी तो उसकी तो उठाइए ना। ये जो तय हुआ था, ये बात है, आप ये साबित कर सकते हैं? साबित क्या? फ्रांस ने खुद कहा ऐसे कुछ नहीं हुआ। फ्रांस में इंक्वायरी चल रही है उसके ऊपर। अगस्ता वेस्टलैंड फ्रांस में इंक्वायरी चल रही है। हमारे यहाँ कुछ नहीं होगा। अगस्ता वेस्टलैंड के बारे में क्या? हमारे लोगों ने लेके खाया पैसा, सरकार का हिस्सा बटा है। बताइए, ये बताइए। एक मिनट करके लीजिए ना, भागो मत ना दूसरी जगह। मैं तो इस जगह कर रहा हूँ ना, जो सौदा जहाज का हुआ डबल पैसों में क्यों हुआ? रही दूसरी बात, आपने कहा पैसा बच रहा है। चंद्रशेखर जी के टाइम में सोनागिर में रखा गया, याद है? चंद्रशेखर के कांग्रेस सरकार चला रही थी, कांग्रेस सरकार चला रही थी, कांग्रेस चलाई सरकार। के बाद में आपको चंद्रशेखर ने रखा ना, आप भी कबूल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कांग्रेस। चंद्रशेखर एंटनी ने क्यों कहा था हमारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ हेलमेट खरीदने के लिए पैसे नहीं है? क्या यह देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं था? कांग्रेस का लीडर जिसको आप राहुल गांधी कहते हैं, वो चाइना के जाके दूतावास में बैठ के उनसे एक एग्रीमेंट करता है, और चाइना वाले राजीव गांधी फाउंडेशन के अंदर पैसा देते हैं। इसको आप देशभक्ति देखे, देशद्रोही किस नजर से देखते हैं आप? उस कौन से फंड को जो पीएम फंड के अंदर चाइना के लोग पैसा दे रहे हैं, कंपनियां दे रही है, कौन सी नजर देख रहे हैं उसको आप? पीएम केयर का फंड का जिसको बोल दिया गया है, इसको बताया नहीं जाएगा कौन कौन से कंपनी से पैसा, चाइना ने पैसा दिया है, कंपनियों ने जो मेरे हाथ बोल रही है ना, वो जो पैसा पीएम केयर फंड में आया, वो कौन सा किसको दिया? नरेंद्र मोदी जी को। कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं पता नहीं, उसका कोई जवाब नहीं होगा। वहां भी जाओ, नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ परिवारों को राशन दे दिया। इसका जवाब दूंगा ना आपको। वो झूला जो ही झुला रहे थे ना, और वही फिर बाद में बुला रहे थे, वही झुला रहे थे। दूसरा, ये देश की कौन सी शोभा बात है कि क्या के बात कहना पड़े हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को, जो दुनिया सुन रही है 80 करोड़ भूखमरी में आ गए हैं, हमारे आने के बाद में उन्हें राशन दे रहे हैं।
ये बहुत अच्छी बात है जो दुनिया की मीडिया छाप रही है, ये बहुत अच्छी बात है मोदी जी की। नहीं मीडिया बहुत अच्छी बात है। मीडिया तो हंगर डेस्क पे तो हमारे नहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश में जहाँ भूखमरी के हालात है वो हमसे ऊपर बता रहे हैं। बता रही है 80 करोड़ जनता को हम दे रहे हैं, 14 के बाद दे रहे हैं ना, उससे पहले 30 को दे रहे थे, उससे पहले कोरोना था क्या? उससे पहले 30 को दे रहे थे, 30 को 80 आपके आने के बाद दिया। ये बहुत अच्छी देश ताली ये कोरोना में हुआ, एक मिनट, ये एक प्राकृतिक आपदा में दिया है। ये जो मुफ्त की वैक्सीन दी गई है, कह रहे हैं सबसे पहले वैक्सीन मेरे कंधे में लगी है, निशाने में कह के दिखाऊं, मुफ्त में लगी थी, आपके भी लगी होगी, मुफ्त में लगी होगी, और किसी के भी मुफ्त में लगी होगी, सबके लगी होगी, मुफ्त में लगी होगी। क्या पैसे देख लगवाई थी आपने? मेरे परिवार ने, मेरे बुजुर्गों ने नहीं लगवाई ना। हर सरकार फ्री में लगवाती है, फ्री में नहीं, हर सरकार, इस सरकार ने ढोल बजाया फ्री 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 फ्री, औकात आपकी फ्री फ्री। सरकार ने पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया, आज पाकिस्तान आटे के लिए तरस रहा है, उसी पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो रहे हैं, ये नजर नहीं आ रहा। नतीजा है कि हमारे जो 43 सैनिक शहीद हुए उसी के नाम पे वोट मांगा गया 19 के अंदर। उसके बाद में पठानकोट जब आईजी पकड़ा गया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए ना। उसके बाद जो हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं उस पर कार्रवाई क्यों हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? आज एक बात का एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए मेरी। 2014 के बाद, एक मिनट सुन लीजिए, 2014 के बाद देश के अंदर कितने बम ब्लास्ट हुए, कितनी ट्रेनें पलटी गई, कितने मेट्रो के अंदर धमाके, और उससे पहले क्या होता था? आप ये कनाट प्लेस में घूम रहे हैं, बड़े आराम से घूम रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पर जगह जगह बोर्ड लगे तो कि किसी संदिग्ध वस्तु को हाथ मत लगाइए, देश सुरक्षित हुआ या आज सुरक्षित हुआ? और यही कांग्रेस का आपका युवराज। और ये बताइए, सोनिया गांधी आज वर्ल्ड की 4थे नंबर की अमीर महिला कैसे होगी? क्या उनका काम धंधा क्या है? सबसे पहले आपने कहा आतंकवाद की आवाज नहीं आती। 1971 या जंग के बाद में सबसे ज्यादा सैनिक शहीद हुए हमारे, जान ली गई तो हुकूमत ने लिए, पार्लियामेंट में जवाब दिया रक्षा मंत्री ने, मैंने नहीं दिया, रक्षा मंत्री ने जवाब दिया। क्यों सैनिकों की शहादत हुई हमारे, इस पे बोलोगे आप? वो क्यों शहीद हुई बताइए आप? नहीं, कैसे दोनों तरफ से? हम तो कह रहे हैं 19 में आपने पाकिस्तान में घुसके मारा, उसके बाद सैनिक शहीद हुए, घुसके मारो ना। चलो उरी में मारा, बालाकोट में मारा, 24 के चुनाव का इंतजार कर रहे हो? उरी में मारा, चुनाव का पहले हमारे सैनिकों के सर, पहले हमारे सैनिकों के सर क्या कर रहे हो? चुनाव का इंतजार कर रहे हो? चुनाव का इंतजार कर रहे हो? सैनिकों की जान ले रही है सरकार, चुप बैठी है। कौन से सैनिक मारे गए युद्ध में बताइए आप डाटा बताइए, कौन सैनिक मारे गए? एक मिनट भाई साहब, पार्लियामेंट के अंदर रक्षा मंत्री ने कहा अभी तक सबसे ज्यादा सैनिक शहीद हमारे जंग के यहाँ उरी अटैक जाना, वही की बात ही कर रहा हूँ, जो बॉर्डर पर मर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जो हमारे सैनिक शहीद। शेलिंग होती नहीं है, पहले तो रोज आना सीजफायर, रोज शेलिंग। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही। एक तरह चलाओ, ये बताओ जो रक्षा मंत्री ने कहा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान, पाकिस्तान तेल लेने गया, तुम भी जाओ तो पाकिस्तान तेल लेने गया, तेल ही नहीं है। हमने 71 में उसकी ग्राउंड ले लिया, 71 में 2 टुकड़े कर दिए, आपने क्या कद्दू कर दिया? श्री वोट मेरे सैनिक वोट वोट, ये और कुछ नहीं, इसके अलावा आपके कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप भाग रहे हो, आप डिबेट छोड़ के भाग रहे हैं, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, ये डिबेट छोड़कर भाग रहे हैं। क्या ये चिल्लाकर ये अपने आप को ये बता रहे हैं, ये राहुल गांधी। मैं आपको बता दूं कि यही वो कांग्रेस है जिसने 84 कांड में ना जाने कितने निर्दोष सिखों को कितना कत्लेआम किया, और इन्हीं के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती में कंपन होता है। लेकिन आज इस बात का शायद इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन को पीछे छोड़कर, जो ब्रिटेन जिसके कभी हम गुलाम थे, आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये है मोदी जी का राज। सर उनके तो झंडे पे चांद है, हमारा झंडा ही चांद पे। अरे वाह भाई वाह, और कुछ बात नहीं है, ये बेवकूफ लोग हैं, बेमतलब की बुनियादें हैं, ये समझ गए। 62 का युद्ध हरवा दिया, या राइट या रॉन्ग? 62 का इन्होंने युद्ध करवा दिया, ये बेकार की एयरफोर्स को इन्होंने उतारा नहीं। हम चाइना से युद्ध जीत सकते थे बिना, हम तुम्हें 65 और 72 का युद्ध कौन सा जीत लिया? ये सर ये बेकार की बातें हैं जो भी कर रहे हैं, ये चिल्ला के कोई बड़ा नहीं बन जाएगा। पाकिस्तान का खुद प्रधानमंत्री जनरल ऐसा कोई नहीं, मोदी जी है, हमारे देश के लोगों का नजर नहीं आता। इनको अच्छी चीजें पसंद नहीं है, मैं क्या करूँ? मैं पेवर मोदी भक्त हूँ, पर ये नहीं कि उनके वो गलती करेंगे तो सही रहूंगा, वो एकदम सही कर रही है। देखिए सर, ये देखिए इधर, वहाँ पे एक मोदी का नाम नहीं, पेवर मोदी हूँ मैं।
ये देखिए, ये है मोदी भक्त अवतार। मोदी अवतार, प्योर मोदी। अरे भैया एक बात और सुन लीजिए, मोदी जी के खिलाफ हेलो बोलने वाले इसीलिए भागे गए क्योंकि उनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। सरकार जो काम कर रही है उसके खिलाफ कोई बोलने की आवाज नहीं है, इसलिए वो मैदान छोड़ के भागे। चल 1 सेकंड इधर आइए। घर मोदी, दीदी इधर मोदी, ये देखो क्या बोल रहे मोदी सिलेंडर खरीद ले रहे हो? ये हिंदुस्तान में मेरी सारी बहनें हैं, मैंने शादी नहीं करी है, ना करूंगा। अरे मतलब मोदी जी का पूरे फैन है आप? पूरे वाला, बड़े वाला, मेंटल वाला, समझ गए? भाई वाह, ये भी मेरी बहन मोदी के भक्त। बहन जी आप ये बताइए, मौजूदा सरकार को किस रूप में देखते हैं आप? जी बिल्कुल देखते हैं सरकार। आपने क्वेश्चन क्या किया था? मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी ने विदेश में जाके बयान दिया कि संविधान खतरे में है और यहाँ भी व्यक्ति की आजादी नहीं है। क्या देश में व्यक्ति की आजादी नहीं है? क्यों नहीं है सर, देश में व्यक्ति की आजादी है। पीएम मोदी ने जो व्यवस्था करी है, पीएम मोदी जो महिलाओं के लिए भी कर रहे हैं, और आज जो राम मंदिर का निर्माण करवाया है वो पहले कोई भी नहीं करवा सका।